मुझे जंगल में दो नन्हे से जीव मिले जो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी गमी कैंडी जैसे दिखाई दे रहे थे। उन्हें अपनी हथेली पर तड़पते और हिलते डुलते देखकर मैंने फैसला किया कि इन्हें घर ले जाकर पालूंगा ताकि पता चल सके कि आखिर ये कौन से अजीब जानवर हैं। लेकिन मेरा यही साहसी फैसला बाद में ऐसा निकला कि इंटरनेट पर हर कोई कहने लगा कि मुझे सच में एक अनमोल खजाना मिल गया है। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उनके इतने छोटे आकार को देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया। मैं उन्हें देर तक ध्यान से देखता रहा लेकिन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस जानवर के बच्चे हैं। अच्छी बात यह थी कि मुझे पहले बिल्ली के बच्चों को पालने का थोड़ा अनुभव था, इसलिए मैं हर 2 घंटे बाद उन्हें दूध पिलाता था। यह काम बहुत थकाने वाला था, लेकिन जब तक वे खाना खा रहे थे तब तक उनके बचने की उम्मीद बनी हुई थी। क्योंकि उन्हें अपनी माँ की गर्माहट नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे खुद ही उनका पेशाब करवाने में मदद करनी पड़ती थी। लेकिन पता नहीं क्यों उनमें से एक इतना दुबला हो गया कि उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही नजर आती थी। दोनों को हर दिन बिल्कुल बराबर मात्रा में खाना दिया जाता था, फिर भी उनकी बढ़त में इतना बड़ा फर्क क्यों था। आखिरकार मुझे उस कमजोर बच्चे पर अलग से ध्यान देना पड़ा और मैं उसे रोज अतिरिक्त पोषण देने लगा। खुशी की बात यह रही कि मेरी सारी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय बाद दोनों की बढ़त फिर से एक जैसी होने लगी। जैसे जैसे उनके शरीर पर काले रंग के बाल आने लगे, मैं घबरा गया कि कहीं मैंने 2 चूहों के बच्चों को तो नहीं बचा लिया। लेकिन तब तक मैं उन पर इतनी मेहनत कर चुका था कि अब पीछे हटना संभव नहीं था। मैंने तय किया कि चाहे ये जो भी हो, बड़े होने तक मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगा ताकि दोबारा ऐसा ना हो कि एक को दूसरे से कम पोषण मिले। मैंने उन्हें अलग अलग करके खाना खिलाना शुरू कर दिया। शायद माँ का प्यार शुरू से न मिलने की वजह से वे हमेशा अपनी छोटी सी हथेलियों से मेरी उंगली को कसकर पकड़ लेते थे, जैसे उसी में उन्हें सुकून और गर्माहट मिलती हो। फिर एक दिन आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली और पहली बार अपनी उस माँ को देखा जो उनसे बिल्कुल अलग थी। आज सोचता हूँ कि अच्छा हुआ मैंने उन्हें चूहा समझकर फेंक नहीं दिया। वे इतने प्यारे लगते थे कि उन्हें देखते ही मेरा दिल पिघल जाता था। हालांकि मुझे अब भी नहीं पता था कि वे कौन से जानवर हैं, लेकिन हर बार उन्हें देखकर मेरा मन उन्हें प्यार से सहलाने का करता था। ऐसा लगता था जैसे वे इन गर्म हाथों के बिना रह ही नहीं सकते। अब बड़े हो जाने के बाद भी उन्होंने मेरी उंगली पकड़ने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। मुझे लगा था कि उन्हें पिंजरे में रखने से वे अपने आप अलग रहना सीख जाएंगे, लेकिन वे तो जैसे एक दूसरे से चिपके रहने वाले छोटे से शरारती साथी थे। उंगलियां न होने के बावजूद भी वे हमेशा एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहते थे। बाद में मुझे समझ आया कि उनका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए वे जहाँ भी जाते लगभग कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। महिला को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में इनके ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, इसलिए उन्हें थोड़ी थोड़ी आजादी देना शुरू किया गया। वह खाने का लालच देकर उन्हें कुछ समय के लिए अलग रखती। कभी कभी तो वह उनमें से किसी एक को बाहर घुमाने भी ले जाती। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि वे इस तरह रहने की आदत डाल लें। फिर एक दिन उनका फर भीग गया। महिला ने उन्हें हेयर ड्रायर से सुखाना शुरू किया, लेकिन तभी छोटे वाले ने अचानक उड़ने जैसी मुद्रा बना ली। जैसे ही उसे पंखे के सामने रखा गया, उसके अंदर उड़ने की इच्छा जाग उठी और सचमुच हल्का सा